नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये वही शख्स हैं जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। जेल भेजे जाने से पहले जो प्रक्रिया की जाती है, उसी प्रक्रिया के लिए इन्हें लाल बहादुर शास्त्री सुपेला अस्पताल लाया गया और यहाँ से इन्हें ले जाया जाएगा कंट्रोल रूम, उसके बाद भेजा जाएगा जेल। ठीक है, ये है प्रेस ब्रीफिंग का जो रूम होता है, भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम। आगे की रिपोर्ट जानते हैं सोहेल चिश्ती से। आइए देखते हैं। हम जिस देश में रहते हैं भारत देश कहा जाता है और भारत देश के अंदर लड़कियों को माता का दर्जा दिया जाता है। कल की खबर आपने सुनी होगी, एक 6 साल की बच्ची जो कन्या भोज खाने जा रही थी, उसका जो बलात्कार कर दिया जाता है और उसकी लाश को हत्या कर गाड़ी के डिक्की में डाल दिया जाता है। ये सब मामला कल आपने सुना होगा, लेकिन इस सब मामले के पीछे कोई और नहीं, उस बच्ची के चाचा का हाथ। चाचा का नाम सुमेश यादव बताया जा रहा है, जो अपने ही घर के कमरे में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उसकी हत्या कर उसे पैक करके गाड़ी के अंदर डाल देता है। पूरे खबर की जानकारी देते हुए आप आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या कहा गया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं, उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहां से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार के कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी, उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया। सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुंचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सजा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड ना दिलाते। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध,
और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। सर 3 आरोपी थे। क्या था मृतका से? 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है, उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है, उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया और कहां ले गया था? एक करके परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध है उनके। अब ये इन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। सर कहां से उठाया था? कहां से उठाया था? कैसे घटना को अंजाम दिया? उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाए हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की जरूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। सिगरेट से जलाने और इलेक्ट्रिक शॉक की बात सामने आ रही है, क्या वो अभी स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। हमने डॉक्टरों से इसमें चर्चा किया है, उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब भी जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। वो गर्मी के कारण बताया गया है। जब उसको मौका पा करके उसने, एक बात है इसमें कि वो जो कार वहाँ खड़ी रहती थी उसका एक दरवाजा आपने होता था, खुलता था, ये सब वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी। और इतनी गर्मी में धूप में वहां पर जब रख दिए तो वो पार्टी जो पकोले आए थे, जो कालापन आया था वो गर्मी की वजह से आया था, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। मामले को टैकल करना चाह रहे थे क्या कि ये जिसकी कार है उसने किया? इसीलिए हमने साक्ष्य छुपाने का भी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, वो धाराएं ऐड किया है। ऐसी कोई बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। यह जांच का विषय है कि उसकी मानसिकता किस विषय का है, कैसा है ये। और अब ये सुबह 11 से 12 के बीच का घटना है और रात को आरोपी पकड़ा गया है, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जब और भी हम उसके मुलाहिजा रिपोर्ट में सारी चीजें अभी आ जाएगी तो करेंगे। इस विषय में हम और जो अपडेट्स आते रहेंगे वो बीच बीच में हम प्रेस रिलीज जारी करते रहेंगे। पुलिस पर सुमेश चाचा 24 साल उसी ने गुमराह किया, लगातार घुमाते रहा, ये नहीं किया। ऊपर छत में है और उसकी जो दादी बुआ है, बुआ दादी, उसने भी स्पष्ट बताया कि ये इस बीच में मैं पूजा करने के लिए चली गई थी और भजन लगा दी थी, इस वजह से वो भी उस टाइम को मिस कर रही है, आधा घंटे को इस टाइम पे हुआ है। संभवतः इतने संदेही उठाए हैं, या घर वाले उसको नहीं देखे, आधे घंटे तक उसने इसी अलग अलग अभी और भी बयान लिए जाने हैं, लोगों के भी, घर वालों के भी बयान लिए जाने हैं। इसीलिए आज हमने 4-5 लोगों को भी उठाया था। अभी चूंकि घर में गमी है तो अभी हम लोगों ने उनको वापस छोड़ दिया है। अभी और भी बयान आएंगे, जो भी तथ्य रहेंगे आपके सामने आ जाएंगे। जो ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है ये किस रूप में प्लानिंग किया गया था और क्या उसकी सोच थी, ये जांच का विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मारपीट नहीं की गई है।
जिनका घर जला दिया गया, जिनका कार तोड़ दिया गया, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है या फिर वो इनोसेंट है? उसमें वो इनोसेंट है और उसका जो भी जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्पन्न की थी और जिन लोगों ने कल जाकर के वहां आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, उस पर भी पृथक से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर जो आरोपी है पुराना कोई रिकॉर्ड है सर उसका? अभी कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। सर इस आरोपी के साथ में ले आए उसको, ये तो फिर चलता रहेगा ना। अब नो क्वेश्चन प्लीज। क्या इस आरोपी के साथ में सर कोई और भी शामिल है? नहीं, अभी अकेले आरोपी है। बच्ची को उठा करके उसने जाकर के कार में रख दिया था और कोई अन्य आरोपी नहीं है। इस मामले में आपकी अपनी राय क्या है? इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।